दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वज कॉमेट्स के दिखने को अपशगुन माना करते थे? या फिर क्या आप इस बात पर बिलीव करेंगे कि सालों पहले एग्जिस्टेंस में आए वैम्पायर्स असल में किसी बीमारी का नतीजा थे? अब अगर यकीन नहीं होता तो यकीन करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अंधविश्वासों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके पीछे के विज्ञान को उनकी अंधभक्ति ने सामने आने ही नहीं दिया। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं साइंस वर्सेस सुपरस्टिशन की इस एपिसोड को। दोस्तों, वैम्पायर का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? शायद ऐसे भूत प्रेत पिशाच जो लोगों का खून चूसते हैं, राइट? अब इनके बारे में आप बेशक सिर्फ यही सोचते होंगे कि बुराई का प्रतीक होने के कारण ये सूर्य की रोशनी में नहीं आ पाते थे, जिस वजह से रात में निकलते हुए लोगों का खून चूसकर ये अपना कहर बरपाया करते थे। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैम्पायर्स और कुछ नहीं बल्कि ऐसे बीमार व्यक्ति हुआ करते थे जो अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बता ही नहीं सकते थे? यकीन नहीं हो रहा ना? तो अपने दिमाग के ताले खोलकर गौर से सुनना। दरअसल दोस्तों, बैरी पॉ ने साल 2017 में पब्लिश की गई अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने उस वक्त एक ऐसे ब्लड डिसऑर्डर की खोज करी थी जो एक्सप्लेन कर देता है कि यूरोप में 16वीं शताब्दी के दौरान वैम्पायर क्यों एग्जिस्टेंस में आए थे। उन्होंने एराइथ्रोपोएटिक प्रोटोपोर्फिरिया नाम के एक ऐसे ब्लड डिसऑर्डर की डिस्कवरी की थी जो बीमार व्यक्ति को वैम्पायर बना देती थी। लेकिन क्योंकि यह ब्लड डिसऑर्डर वगैरह कभी पुराने लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ा, इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे पिशाच पिशाच बोलना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, शिलासपुरा में भी इस वक्त कुछ ऐसा ही चल रहा है, जहां गांव का विकास करने के लिए आई नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अवनी राउत गांव में मौजूद खदानों की माइनिंग शुरू करना चाहती है। लेकिन गांव वालों का मानना है कि अगर माइनिंग की वजह से उनके गांव की रक्षा करने वाली पवित्र शिला टूट गई तो माया भी बाहर आ जाएगा और पूरे गांव का सर्वनाश कर देगा। अवनी गांव वालों की बात को ना मानते हुए खदानें शुरू कर देती है, जिससे शिला भंग हो जाती है और गांव वालों की नजरों में माया भी जाग उठता है। शिला टूटने के बाद से ही गांव में अनहोनी का सिलसिला शुरू हो गया। पक्षी अचानक से ही मरने लगे, मछलियां शरीर छोड़ने लगी और इंसान राकण की चपेट में आने लगा। अब क्या शिलासपुरा में हो रही ये सारी गतिविधियां सच में किसी मायावी राक्षस के अभिशाप का नतीजा है, या इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान है जो सच को बाहर आने से रोक रहा है? आखिर क्या है शिलासपुरा के रहस्यों की असल सच्चाई? ये जानने के लिए देखिए हॉटस्टार स्पेशल सीरीज द एंड, एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, और जानिए उस खौफनाक सच्चाई के बारे में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यार, मैंने भी अभी जस्ट इसे खत्म किया है और आपको आइडिया भी नहीं है कि इसे एक्सपीरियंस करते वक्त आप क्या देखने वाले हो। अब दोस्तों, गांव में होने वाली घटनाओं के पीछे किसी राक्षस का हाथ है या विज्ञान के सिद्धांत का, ये तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। लेकिन इस ब्लड डिसऑर्डर का मामला काफी दिलचस्प है। दरअसल दोस्तों, इस ब्लड डिसऑर्डर की वजह से बीमार व्यक्ति के शरीर में बचपन से ही प्रोटोपोर्फिन 9 की मौजूदगी रहती थी, और उनके शरीर में मौजूद ये प्रोटोपोर्फिन 9 ना सिर्फ उनकी बॉडी में खून बनने की क्षमता घटा देता था, बल्कि इस बीमारी में उनकी स्किन सनलाइट से इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि अगर इवन कांच से पार होने के बाद भी उनकी स्किन पर सनलाइट पड़ जाए तो उनकी सेल्स बर्न होने लगती थी, जिस वजह से अगर वो दिन के उजाले में गलती से भी बाहर आते तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत के रूप में उनका इंतजार कर रहा होता। अब दोस्तों, ना तो वो समय इतना एडवांस था कि बीमार व्यक्ति अपनी स्थिति समझकर लोगों से खून की डिमांड कर सकता था, और ना ही समाज के लोगों के पास दिन में ना निकल सकने वाली बात को समझने की बुद्धि थी, जिस वजह से मजबूरी में इस बीमारी से ग्रस्त लोग दिन भर अपने घर में ही रहने लगे और रात के अंधेरे में मजबूरन अपने सर्वाइवल के लिए बाहर निकलकर जानवरों और इंसानों का खून पीने लगे। अब अगर ऐसा कोई बीमार व्यक्ति पकड़ा भी गया तो भी कभी उसे बीमार समझा ही नहीं गया, उल्टा उसे वैम्पायर और पिशाच का नाम देकर सीधा मौत के घाट उतार दिया गया। और यही कारण था दोस्तों कि ब्लड डिसऑर्डर की इस छोटी सी साइंस को लोगों के खौफ से उपजे हुए अंधविश्वास ने घेर लिया, और इसकी सच्चाई सदियों तक कभी सामने ही नहीं आ पाई। अब अगर इस किस्से ने आपको हैरान कर दिया तो अगली कहानी तो आपको परेशान करके ही छोड़ेगी। दोस्तों, साल 1066 एडी में हेलिस कॉमेट धरती पर काफी सालों बाद दिखा था,
जो वैसे तो लोगों के लिए सौभाग्य होना चाहिए था, लेकिन जिस किसी ने भी इंग्लैंड में इसे देखा वो डिप्रेस्ड और दुखी हो गया और ये समझने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। अब दोस्तों इत्तेफाक से उसी समय इंग्लैंड में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी छिड़ गया। ये 11वीं शताब्दी में होने वाला एक ऐसा हमला था जिसमें हजारों की तादाद में नॉर्मन्स, ब्रिटन्स, फ्लेमिश और फ्रेंच सैनिकों ने ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी यानी कि विलियम द कॉन्करर के नेतृत्व में इंग्लैंड के ऊपर ऐसा हमला किया कि एक एक करके उन्होंने पूरे इंग्लैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। और पता है यहाँ पर मजे की बात क्या थी? सबसे हैरान कर देने वाला किस्सा इस पूरी कहानी में यह है कि सैनिकों ने लड़ने की उम्मीद छोड़कर हार का मन सिर्फ इसीलिए बना लिया था क्योंकि उन्हें कुछ दिनों पहले आकाश में एक ऐसी रोशनी दिखाई पड़ी थी और वो इस रोशनी के श्राप पर इतना ज्यादा विश्वास किया करते थे कि उन्होंने लड़ने की अपनी स्पिरिट ही खो दी। अब ये तो फिर भी सिर्फ एक छोटी सी घटना है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाए तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं घटी थी कि जिनमें आसमान में इन कॉमेट्स के अपीयर होने के बाद इत्तेफाक से कुछ न कुछ बुरा घटा था, जिस वजह से ज्ञान के अभाव में किसी भी कॉमेट का दिखना उस वक्त एक अपशगुन के नजरिए से देखा जाता था, जो राजा की मृत्यु, किसी अनहोनी की आहट या प्रलय का संकेत दिया करते थे। अब दोस्तों ये बातें भले ही आपको पेचीदा लग रही होंगी, लेकिन हमारे पूर्वज कॉमेट्स को ऐसे ही देखते थे। इस अंधविश्वास को लोगों ने सन 1680 तक इतनी कट्टरता के साथ माना कि उन्हें समझाना असंभव बन गया था। लेकिन जब सन 1680 में गॉटफ्राइड कर्च ने टेलीस्कोप की मदद से पहली बार किसी कॉमेट को ऑब्जर्व किया, तब जाकर ये पता चला कि जिसे सब भगवान के क्रोध से निकला हुआ तीर समझा करते थे, वो तो बस अंतरिक्ष में घूमने वाला सिर्फ एक बर्फ का गोला है। वैसे सच्चाई और विज्ञान के बीच में एक और कॉन्सेप्ट खास कर फंस जाता है और वो कॉन्सेप्ट है ज़ॉम्बीज़ का। दोस्तों हमने हमेशा ही ज़ॉम्बीज़ का नाम सुनते ही बहुत अजीबोगरीब चेहरे को इमेजिन किया है, पर ज़ॉम्बीज़ की असल कहानी आपको बहुत डिसअपॉइंट करेगी। एक ज़ॉम्बी दिखने में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते, बल्कि उनमें और एक नॉर्मल इंसान में फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक ज़ॉम्बी के अंदर किसी भी चीज को सेंस करने की काबिलियत लगभग ना के बराबर होती है। साइंस की भाषा में कहे तो उनमें मेटाबॉलिज्म की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वो किसी भी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा एक ज़ॉम्बी का शरीर बिल्कुल एक मरे हुए इंसान की तरह ही रिएक्ट करता है और समय के साथ साथ डीकंपोज भी होता है, फिर चाहे वो चल फिर ही क्यों ना रहा हो। अब अगर ये सब भी आपको कोई कहानी लग रही है तो पहले ही बता दें कि ज़ॉम्बीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, या यूं कहे कि करते थे, लेकिन यह उस तरह से बिल्कुल भी नहीं होते थे जैसा कि हमें मूवीज में दिखाया जाता है। दोस्तों इस मामले की तहकीकात करने के लिए हमें भारत से 14,606 किलोमीटर दूर हाइती में जाना होगा, जहां दशकों से मौत का ये तांडव चलता आ रहा है। दोस्तों 18 से 19वीं शताब्दी के बीच इस इलाके में राह चलते लोगों को अचानक ही अगवा कर लिया जाता था, जिसके बाद अपहरण करने वाले पीड़ित को एक ऐसी जगह ले जाते थे जहां पर उसे तांत्रिकों द्वारा तैयार किया हुआ एक जादुई पाउडर एक पदार्थ में घोलकर पिलाया जाता था। इस पाउडर को पीने के बाद उस अगवा किए गए शख्स के शरीर का मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा कम हो जाता था कि उसकी हार्ट बीट्स ही नहीं सुनाई पड़ती थी। मतलब सीधे शब्दों में कहे तो उस पाउडर की वजह से व्यक्ति के शरीर में कार्डियक मसल्स वर्क कर भी रही है या नहीं, इसे डिटेक्ट करना इतना कठिन हो जाता था कि लोग उसे मुर्दा मान लेते थे, और यही कड़ी अपराधियों को अपराध करने का मौका देती थी। अब दोस्तों कार्डियक एक्टिवनेस की लीस्ट स्टेज तक पहुंचने के बाद उसी व्यक्ति की लाश को एक ऐसी जगह फेंक दिया जाता था जहां पर उसके परिजनों को उसकी लाश मिल सके, या यूं कहें कि उसकी जिंदा लाश मिल सके। अब चूंकि उन्हें उसके जिंदा रहने का कोई भी प्रमाण ही नहीं मिलता था, इस वजह से अपने करीबी को मरा मानकर उसके परिवार के सभी लोग उसे दफना भी देते थे, इस उम्मीद से कि शायद अंत्येष्टि के बाद उसे मुक्ति मिलेगी। मगर दफनाने के बाद शुरू होता था एक काला काम, जिसे सदियों तक समाज से छुपाया गया है। इस पूरे अंत्येष्टि के घटनाक्रम के बाद रात को तांत्रिक के आदमी वहां आते थे और कब्र में से उस शरीर को उठाकर ले जाते थे। आश्रम ले जाने के बाद वापस से उसके शरीर में कुछ ऐसा किया जाता था कि हलचल दोबारा बढ़ जाए। वो शरीर अपने पैरों पर चल तो सकता था, लेकिन उसे इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो चल रहा है, और ये सब सिर्फ एक पाउडर का कमाल था। उसके बाद तांत्रिक के आदमी पहले उस ऑलमोस्ट बेजान व्यक्ति को उस हद तक पीटते थे कि उसका शरीर हर जगह से सुन्न पड़ जाए,
जब शरीर जान छोड़ने की कगार पर ही होता था तभी तांत्रिक उस व्यक्ति को एक और सोल्यूशन पिलाया करते थे और उस मिस्टीरियस सोल्यूशन को पीने के बाद वो व्यक्ति या कहे कि वो शरीर तांत्रिक का गुलाम बन जाता था। एक ऐसा गुलाम जिसको ना भूख लगती थी ना प्यास। उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। वो शरीर चेतना के अभाव में बस वही करता था जो उससे करवाया जाता था। उनको गुलामों की तरह रखा जाता था और बेच दिया जाता था, जिसके कुछ हफ्तों बाद उनकी अपने आप ही मौत हो जाती थी। और दोस्तों, यही होते थे असल जिंदगी के ज़ॉम्बीज़। दरअसल उस सदी में गुलामों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी खर्चे की तरह ट्रीट किया करते थे। लेकिन वहीं जब इन गैर कानूनी अवचेतना अवस्था में लीन लोगों का इस्तेमाल करके इनसे मजदूरी करवाई जाती थी तो इनकी केयर करने के लिए कोई खर्चा ही नहीं लगता था, जिस वजह से तकरीबन 2 सदी तक अफ्रीका के कई प्रांतों में ये प्रथा चलती रही, जब तक कि इसे गैर कानूनी ठहराकर पूरी तरह से बंद नहीं कर दिया गया। और आगे जाकर गुलामी की यही प्रथा प्रेरणा बनी उस पॉपुलर कॉन्सेप्ट की जिसे आज आप ज़ॉम्बीज़ के नाम से काफी ज्यादा एंजॉय करते हो। वैसे दोस्तों, आज की ये कहानी बस यहीं तक थी। अब मुझे आप बताओ कि इस लिस्ट में से ऐसा कौन सा अंधविश्वास था जिसे आप बहुत ही डीप हार्ट के साथ मानते थे। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और क्या आपको ऐसे ही और भी एपिसोड्स चाहिए, मुझे नीचे कमेंट बताओ। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।